दिस इज़ मी सैयद आरज़ू एंड आई एम वर्किंग इन रेडियो सिटी। चले मैं शुरू करती हूँ दोस्ती से। सबने बहुत आशिकी पे सुना दिया, बहुत बाकी चीज़ों पे सुना दिया। दोस्ती एक ग्रुप होता है ना, कुछ लोगों का, कुछ 2-3 लोगों का। वो कुछ 2-3 लोगों में बाकी लोग कभी ऐड हो नहीं पाते बचपन से। तो उन 2-3 लोगों पे कुछ लिखा था मैंने ऐसे ही बैठे बैठे। मुझे ख्वाहिशें ना ज़माने में अब किसी की हों, मुझे ख्वाहिशें ना ज़माने में अब किसी की हों, मेरे गम में शामिल खुश मेरी खुशी में हो। मुझे ख्वाहिशें ना ज़माने में अब किसी की हों, मेरे गम में शामिल खुश मेरी खुशी में हो। मेरी आह भरने की देरी हो और वो लश्करे जुनू में हो। मेरी आह भरने की देरी हो और वो लश्करे जुनू में हो। मैं गायब रहूं जो मिलूँ ना किसी को कभी। मैं गायब रहूं जो मिलूँ ना कभी किसी को। उनसे पूछ लेना जब ज़रूरत मेरी दमे उरूज पे हो। मेरे लिए वो कुछ लोग रहे हैं हमेशा मौजूद। मेरे लिए वो कुछ लोग रहे हैं हमेशा मौजूद, जिनसे दूरी बेहिसाब और मिलना मुद्दतों में हो। मैं ना चाहूँ मुझे उनके बाद कोई जाने इतना। मैं ना चाहूँ मुझे उनके बाद कोई जाने इतना, जिनकी खुशी मुझ में और फ़ख्र मेरी बुलंदियों में हो। दिस इज़ फॉर माई बेस्टेस्ट फ्रेंड्स, जो हमारा 5 लड़कियों का ग्रुप है। थैंक यू। चले मैंने कुछ लिखा था लड़कों के ऊपर, प्लीज़ कोई भी लड़का ऑफेंड नहीं होगा। जो अच्छे लड़के हैं वो होंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो समझदार होते हैं, है ना। 2 लाइनें लिखी थी कि मेरे बिखरते हुए मयार को मैंने खुद कितनी दफ़ा समेटा है। मेरे बिखरते हुए मयार को मैंने खुद कितनी ही दफ़ा समेटा है। मेरे घर की इज़्ज़त मैं ही हूँ, लेकिन हर चीज़ का हक़दार मेरी माँ का बेटा है। कोई ऑफेंड नहीं होगा, बट ये सच है। अच्छा चले मैं एक छोटी सी पोएम सुनाती हूँ जो एक्स के ऊपर लिखी थी। बहुत सारे लोगों के एक्स होंगे, मे बी उन्हें याद आ जाए। कि बेहद करीब थे तुम मेरी हर बात के, मेरे हालात के, मेरे जज्बात के। कि बेहद करीब थे तुम मेरी हर बात के, मेरे हालात के, मेरे जज्बात के। मेरी खामोशी में तकलीफ़ पढ़ लिया करते थे, मेरी आवाज़ में कमियां गिन लिया करते थे। मेरे वजूद से इस कदर वाकिफ़ थे तुम, मेरे वजूद से इस कदर वाकिफ़ थे तुम, मेरी हंसी में भी नमी पकड़ लिया करते थे। कि अचानक यूँ तुम बेजार हो गए, मेरी हर एक बात पर नाराज़ हो गए। तन्हाई में तन्हा छोड़ गए, मेरे दिल को सख्त मुश्किलों के ज़ोर कर गए। यकीन आने में वक्त लगने लगा था, पर अब दिल पंछी बढ़ उन चला था। यकीन आने में वक्त लगने लगा था, पर दिल अब पंछी बन उड़ चला था। बुरे ख्वाब से अभी अभी जागी थी मैं, पर ज़िंदगी की हकीकत से कभी नहीं भागी थी मैं। एक उन लोगों के लिए लिखा है जो लोग ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सब्र कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ज़िंदगी में, लेकिन वो चेहरे पे प्यारी सी जो मुस्कान है ना, वो कभी गायब नहीं होने देते और किसी को पता नहीं लगने देते कि ज़िंदगी में क्या क्या हो चुका है, क्या क्या झेल रहे हैं। तो उन लोगों के लिए उनमें मैं भी आती हूँ थोड़ी बहुत। कि सब्र इतना जो कर लिया है हर बात पर मैंने, सब्र इतना जो कर लिया है हर बात पर मैंने। सांस भी लेती हूँ तो घुटन महसूस होती है। सब्र इतना जो कर लिया है हर बात पर मैंने, सांस भी लेती हूँ तो घुटन महसूस होती है। मेरे मयार को हर बार ज़ख्मी कर देते हैं वो लोग, मेरे मयार को हर बार ज़ख्मी कर देते हैं वो लोग, जिनसे मुझे हमदर्दी की उम्मीद होती है। थैंक यू सो मच गाइज़। एक मैंने अपने लिए लिखा था कि मेरी कलम से मैं इतिहास और मेरी आवाज़ से जज्बात पढ़ दूँगी। मेरी कलम से मैं इतिहास और मेरी आवाज़ से मैं जज्बात पढ़ दूँगी। तू सब्र तो कर ज़रा मेरी ताजपोशी का, तू ज़रा सब्र तो कर मेरी ताजपोशी का। मैं अंधेरों में बैठकर अपनी कहानी का आगाज़ लिख दूँगी। अच्छा 2 लाइनें सबके लिए, सबके लिए, किसी भी फील्ड से, कहीं से भी हो, कहीं से भी, डज़न्ट मैटर, आप सबके लिए 2 लाइनें। तू मसरूफ़ रख खुद को तारीख़ लिखने में, तारीख़ माने हिस्ट्री के एंड मसरूफ़ियत माने बिज़नेस,
कि तू मसरूफ़ रख ख़ुद को तारीख़ लिखने में, दुनिया तड़पेगी तेरी दीद के लिए तेरे बाद। यानी दुनिया तुझे पूछेगी तेरे बाद, तुझे देखने के लिए तरसेगी। कि तू मसरूफ़ रख ख़ुद को तारीख़ लिखने में, दुनिया तड़पेगी तेरी दीद के लिए तेरे बाद इंशाल्लाह।